अद्भुत अद्भुत। हम जीत गए मारुति, मान गए तुम्हारे बल को। चुटकियों में उन असुरों का अस्तित्व ही मिटा दिया तुमने तो, और आराध्य के नाम की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी तुम्हें। क्या हुआ? क्या हुआ मारुति? वो ऋषि कहाँ गए? मुझे लगता है वही मुझे मेरे आराध्य तक पहुंचा सकते हैं। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। यार से मारुति, वहाँ कुछ तो है। मारुति, मारुति। प्रणवौ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार, बसहि चाप धर। अरे हर बार समीप आकर दूर कैसे हो जाता है? युद्ध का दंश हमेशा प्रजा को भोगना पड़ता है। हमें और कोई मार्ग अपनाना चाहिए, किष्किंधा और किष्किंधा वासियों के लिए। किष्किंधा का छोटा राजकुमार अब युद्ध से भयभीत है। जिस सभा में किष्किंधा की सुरक्षा की चर्चा हो रही है, वहां तुम्हारा कोई काम नहीं। जाओ और सामान्य वानरों की तरह वन में और झरनों में सुख खोजो। यह बात किष्किंधा की सुरक्षा की नहीं, ये हमारी अस्मिता और संप्रभुता की बात है। नहीं, कदापि नहीं। जब तक बाली है तब तक किष्किंधा पर कोई आंच नहीं आएगी। अब न वाद होगा, न विवाद, अब केवल युद्ध का नाम होगा। ऋषिवर, सामने तो ये आश्रम है, किंतु ये ऐसी अवस्था में क्यों है? प्रत्येक क्यों का कोई कारण होता है बालक, किंतु प्रत्येक बार वो कारण तुम्हें कोई बताएगा नहीं। जीवन में कुछ प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही ढूंढने होते हैं। फिर एक पहेली, ये क्या कोई परीक्षा है ऋषिवर? परीक्षा तो जीवन का दूसरा नाम है हनुमान। पर क्या पता कब कहां किस मोड़ पे तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो जाए, तुम्हें तुम्हारे आराध्य मिल जाए।
कहां चले बालक? आगे संकट प्रतीत होता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें तुम्हारे मित्र के पिताश्री को ये सब बताना चाहिए? तो ये कोई अनहोनी हो गई तो? केसरी काका, केसरी काका। ये कौन सा विशिष्ट स्थान है? अब तो फंस गए बारूदी। अब तो भी कुछ करो। जय मां जना पिता केसरी को आशीष मिले विजय श्री। वो देखो, वो तो कोई ऋषि है। ऋषिवर? मैं तो केवल हम सबकी रक्षा कर रहा था, मेरे कारण इन्हें चोट लग गई। बड़ी विचित्र बात है, इस आश्रम की ऋषि भी राक्षसों जैसे हो गए। बड़ी गंध आ रही है। इन्हें चोट लगी है, कहीं से कोई जड़ी बूटी मिल जाए तो इनकी सहायता कर पाएंगे हम। वो ऋषि जो हमें मिले थे वो कोई सहायता कर पाएंगे हमारी। ऋषिवर! अरे अभी तो यही थे, कहाँ गए? कुमार, आपने मेरे पुत्र की रक्षा हेतु पूरी सभा का विरोध सहा, मेरे पुत्र का पक्ष लिया। इसके लिए मैं आपका आभारी। सुमेरुराज, किष्किंधा का हर एक वासी मेरी संतान है। हनुमान के स्थान पर कोई और भी होता, मेरा पुत्र क्यों ना होता? आप भी यही करते हैं ना? भैया, छोटे भाई से क्रोधित है, क्षमा नहीं करेंगे। मुझे सभा में वो सब नहीं कहना चाहिए था। क्रोधित नहीं, प्रसन्न हो सुग्रीव। देख के अच्छा लगा मुझे कि मेरे भाई का भी रक्त खोलता है। कायर नहीं है वो। तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि मैं इतना अवश्य जानता हूं कि मेरी मृत्यु न तुमसे न ही तुम्हारे कारण होगी।
यदि तुम धर्म पर ना चले तो अंजना का पुत्र तुम्हारी मृत्यु का आधार अवश्य बनेगा। भैया शुभ शुभ कहिए, क्या कह रहे हैं आप? इससे पहले कि आपके प्राण जाएं, मेरा अंत हो जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, न जाने में क्या क्या भूल गया। तो भैया आपको कैसे पता कि मैं और फुमा? गुप्तचर भेजे थे तुम्हारे पीछे सुग्रीव। उसी से तुम्हारे जरने के भ्रमण का ज्ञान हुआ मुझे। कुमार, आपने अपने भाई के पीछे गुप्तचर भेजे, किंतु क्यों? सुमेरुराज, जब बात मातृभूमि की सुरक्षा की हो तो अपनों की दिशा और दशा पर दृष्टि रखनी पड़ती है। किष्किंधा की प्रजा और मेरा परिवार शत्रु की लक्ष्य पर है। गुप्तचरों को मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए भेजा था सुग्रीव, किंतु यदि तुम्हें मेरा प्रेम हस्ताक्षेप है तो मैं क्षमा चाहूंगा। भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुमेरुराज, सुमेरुराज, क्या हुआ पुत्र? मारुति, मारुति, मारुति? क्या हुआ मारुति को? अभी तो यही थे, कहाँ गए ऋषिवर? ऋषिवर, ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए मुझे। मैं तो केवल अपने मित्रों की सहायता कर रहा था। आपको चोट पहुंचाने की मंशा नहीं थी मेरी। मंशा तो मेरी भी थी, केवल अमृत पाने की, किंतु उस दुष्ट इंद्र और कुबेर देवता ने मेरी जीवन को श्रापित कर दिया। तब से प्यासा हूं। जल है किसी के पास? उस ओर। राजकुमार बाली, राजकुमार बाली। सारथी रथ रोको। क्या हुआ? इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हो? राजकुमार, सूचना मिली है कि सारे असुर एकत्रित हो गए हैं और पूर्व दिशा से किष्किंधा पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। सुमेरुराज, अब जाइए और अपने पुत्र को बचाइए। असुरों की सेना को परास्त करने के लिए बाली अभी यहाँ है। मारुति के पिता होने के साथ साथ किष्किंधा का सेनापति भी हूं मैं। मेरे लिए राजधर्म पिता के धर्म से पहले है। सैनिकों, तुम में से कुछ सैनिक नल के साथ जाओ। जाओ पुत्र। मैं अपने मारुति को जानता हूं। मेरा पुत्र हर संकट से लड़ने में स्वयं सक्षम है। चलिए कुमार, हम उन्हें उत्तर देते हैं जिन्होंने किष्किंधा पर कुदृष्टि डालने का तो साहस किया है। सारथी चलो।
जब हर ओर अंधकार छा जाए तब प्रार्थना प्रकाश करती है मारुति। सच्चे मन से की गई प्रार्थना और प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। हे धरती माता, आपके गर्भ में तो शीतल जल का भंडार है, प्रकृति की हर देन है। बस एक धारा यहाँ भी बहा दीजिए माता, कृपा कीजिए माता, एक धारा यहाँ भी भेज दीजिए। कष्टभंजन हो तुम, मेरे भी कष्ट हर दो ना। पवित्र हो तुम, ईश्वर स्वरूप हो तुम, मेरी इस धरा को पावन कर दो, संवार दो, इसका रूप बदल दो। ऋषिवर, मुझे बताइए ये सब कैसे ठीक होगा, कैसे आपका श्राप टूटेगा? ऋषिवर, ऋषिवर, ऋषिवर! स्मरण आया, पुण्य पापी का, पाप भक्तों का, पत्र जीवन का, लोक यक्षों का। माथे सजेगी जीवन ज्योति, दूर होगी सब भ्रांति। समझ गया, ये कह रहे हैं कि जीवन ज्योति पत्र जो यक्ष लोक में यक्षों के पास जो है, वो इनका श्राप तोड़ सकता है, वो इन्हें स्वस्थ कर सकता है। समझ गए? हाँ, समझ गया। एक और संकट आकाश से आकर खाई में गिरे। तुम्हें तो अपने आराध्य को ढूंढना था ना, अपना लक्ष्य भूलकर यक्ष लोक में क्यों भटक रहे हो? मेरे आराध्य सबको शांति तो देते हैं नील, किंतु मुझे और इन ऋषि को शांति तब मिलेगी जब अंधकार में डूबा ये स्थान प्रकाशित होगा। मेरे आराध्य, मैं आपको आज नहीं तो कल पालूंगा, किंतु प्रश्न इन ऋषिवर की सुध लौटाने का है और जीवन ज्योति पत्र प्राप्त करने।